हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपका स्वागत है गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, पीछे आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि आज क्या होने वाला है। जी, आज टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 4 होने वाला है। ऑलरेडी पार्ट 3 देखे थे। जब अभी तक जो भी पार्ट हम लोग देखे थे वहां पे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे थे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित सवाल देखे थे। जो प्रैक्टिस पेपर जो हर चैप्टर में हम लोग लगाते हैं वो लगाए थे। तो हमारा तो डीपीपी कंप्लीट हो चुका है और हमने कहा भी था कि अगले क्लास में बारी रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने की। ठीक है, तो यहाँ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ मिले जुले होंगे। यहाँ पे कुछ नए सवाल भी होंगे जो हम आपको करना बताएंगे और साथ में उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को भी हम आपको सिखाएंगे। तो ज्यादा समय न खराब करते हुए चलिए जी शुरू करते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो नाव एवं धारा, बोट एंड स्टीम, बाकी रह गया था, तो अभी बोट एंड स्टीम भी देखेंगे और साथ में उसके साथ सवाल भी लगाएंगे हम। ठीक है, बोट एंड स्टीम हालांकि बड़ा आसान टॉपिक है और क्वेश्चन भी उसके बड़ा आसान आसान होते हैं। तो चले हम शुरू करते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया था पहले और कैसे करना है उन सवालों को। जी चले, तो 50 क्वेश्चन हम लोग जो डीपीपी लगाते हैं हर चैप्टर में, वो 50 क्वेश्चन तो हम लगा ही चुके। बारी है क्वेश्चन नंबर 51 की। 51वां क्वेश्चन हम लोगों को लगाना है। जी सुने, 51, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए सवाल कह क्या रहा है। सवाल ये कह रहा है कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बस, पढ़िए और थोड़ा सा स्पीड में लगाएंगे हम इन सवालों को। इन सवालों को थोड़ा सा स्पीड में लगाना है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बस इज 54 kmph। बहुत सही जी। इट स्टॉपेज, इफ stoppages are included, the average speed of the bus reduces to 45 kmph. Find the out how many minutes did the bus stops per hour। क्या रुक रुक के चलने वाला सवाल हम कराए थे कि नहीं कराए थे? और आपको बताए थे ना कि जहां पे बस रुक रुक के चल रही हो, देखिए CEU CET 2017 में पूछा गया था, जब बस रुक रुक के चल रही हो तो उस समय हम आपको क्या करने बोले थे। हम आपको ऐसा कहे थे कि जो बस की एक्चुअल स्पीड है आप उसी को स्पीड रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है, बस की एक्चुअल स्पीड को जो पहले से है, लेकिन रुक रुक के कारण जो स्पीड घट रही है ना 45 किलोमीटर पर आवर, इसको आप डिस्टेंस मान लीजिए। याद आ रहा, हमने आपको बताया था कि उसको आप डिस्टेंस मान लीजिए। जी, तो डिस्टेंस हम मान लेते हैं सर 45 किलोमीटर और स्पीड हम रहने देते हैं जो पहले से था हमारे पास 54 किलोमीटर पर आवर। यहां से आप टाइम निकाल लीजिए। टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब कि सर 45/54 कर देंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा, लेकिन ये जाएगा डेसिमल में। तो लगे हाथ 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे मिनट में निकल के आ जाएगा। अब काटते हैं इसको, किससे काटा जाए? 6 से 9 बार में और 6 से 10 बार में, और 9 से ये कट जाएगा 5 बार में। यहां से आ गया सर 50 मिनट। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वो बस हाँ, उसका मतलब यह हुआ बस की 54 किलोमीटर के गति से चल रही थी, लेकिन 1 घंटे में 45 किलोमीटर ही चल पाई। और वो 45 किलोमीटर चलने में कितना समय लगा जी? 50 मिनट लगा। इसका मतलब कि वो बस 1 घंटे में 10 मिनट के लिए रुकी हुई थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा हम 3-4 सवाल ऑलरेडी हम लगा चुके थे। आपको एक बार फिर से रिमाइंड दिला देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो बस की मैक्सिमम स्पीड है या जो एक्चुअल स्पीड है, मतलब रुक रुक के चलने के कारण उसके पहले जो आपको स्पीड दी गई थी उस स्पीड को एक्चुअल स्पीड रहने दीजिए, और रुक रुक के चलने के कारण जो स्पीड हो गई है उसको आप डिस्टेंस मान लीजिए। तुरंत ही सवाल सोल्व हो जाएगा। और बाद में 1 घंटा से कम जो भी समय आएगा, जितना आएगा उतना देर वो बस रुकी होगी। क्या इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? जी, क्वेश्चन बड़ा आसान था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, यहां पे मजा आएगा इस सवाल में। देखिए इसको, इस क्वेश्चन को पढ़ डालिए। देखिए, समीर ट्रैवलिंग ऑन हिज बाइसाइकिल एट अ स्पीड ऑफ 10 kmph। ठीक है जी, समीर अपने साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है पॉइंट एक्स की ओर, और 2 बजे वहां पे पहुंच गया। आगे बढ़े। इफ ही वेयर ट्रेवलिंग एट 15 kmph ही वुड रीच देयर 12 नून। मतलब कि अगर वो 15 के स्पीड से चलता ना तो वो 12 बजे ही पहुंच जाता। वो 10 के स्पीड से जा रहा है, 2 बजे पहुंचा है।
अगर 15 के स्पीड से चलता तो वह 12 बजे ही पहुंच जाता। अब सवाल ये कह रहा है एट व्हाट स्पीड ही मस्ट ट्रेवल टू रीच एक्स एट 1 PM। सवाल ये कह रहा है कि 10 के स्पीड से चला है, ध्यान से सुने हमारी बात को, वो 10 के स्पीड से चला है तो कितने बजे पहुंचा है जी? वो पहुंचा है 2 बजे। अच्छा जी, अगर वो 15 के स्पीड से चलता तो कितने बजे पहुंचता? आप कहेंगे सर 15 के स्पीड से चलता तो वो पहुंचता कितने बजे? 12 बजे। अब सवाल ये कह रहा है कि अगर उसको 1 बजे पहुंचना हो तो कितने की स्पीड से वो भागे। सवाल बड़ा आसान है, आपको इस तरह का सवाल हम ऑलरेडी करा चुके थे। कैसे निकालेंगे बताइए तो, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे जी? देखिए, हम आपको ना इस सवाल को 2 तरीके से करना सिखाते हैं, सुनिएगा। देखिए, हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं वो समझें। पहले वो गया है किस स्पीड से भाई साहब? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है और वो दोपहर के 2 बजे पहुंचा। अगले दिन क्या किया? वो तेजी से भागा, 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भागा और वो 12 बजे पहुंच गया। हम क्या कहते हैं कि आप यहां पे ना उस फॉर्मूला से जो हम आपको बताए थे ना, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ टाइम, वो मेथड से आप क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कैसे निकलेगा तो सुनिएगा। डिस्टेंस निकालने का 2 तरीका है आपके पास। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सर? तो आपको कहा गया था कि किसी स्पीड से जब जा रहा हो अगर लेट पहुंचे और किसी दूसरे स्पीड से जा रहा हो जब पहले ही पहुंच जाए, तो उस केस में आपको सिखाया गया है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो हम आपको बताए थे कि ऊपर में लीजिए प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, मतलब कि 15 गुणे 10, ऊपर में ये ले लेंगे। नीचे डिफरेंस ऑफ स्पीड, मतलब कि सर नीचे में 5 ले लेंगे। और बगल में क्या कहे थे? डिफरेंस ऑफ टाइम। इन दोनों के टाइम को डिफरेंस में लेना है आवर में, ये ऑलरेडी आपको पता है 2 घंटों का डिफरेंस है जी, 2 घंटा बगल में ले लीजिए। 5 से 2 बार में कट जाएगा, आप कहेंगे सर 60 km, तुरंत ही आ गया हमारा डिस्टेंस। एक प्रोसेस तो ये है डिस्टेंस निकालने का। एक दूसरा प्रोसेस भी है डिस्टेंस निकालने का, ध्यान से सुने। हम क्या कहते हैं आपको कि 10 और 15 से कटने लायक एक डिस्टेंस मान लीजिए अपने मर्जी से। सर डिस्टेंस हम मान लेते हैं 30, तो अगर 30 किलोमीटर डिस्टेंस होगा तो 10 से जाने में 3 घंटा लगेगा और 15 से जाने में 2 घंटा लगेगा। लेकिन सवाल यह दे रहा है कि दोनों के बीच 2 घंटे का गैप है, तो जब 2 घंटे का गैप है इसका मतलब डिस्टेंस भी तो 2 गुना होगा, मतलब कि डिस्टेंस 60 किलोमीटर होगा। तो आपके पास दोनों लॉजिक है, दोनों लॉजिक को यूज करके आप चाहे मतलब जिस भी लॉजिक को यूज करना चाहें आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। इतनी सी बात सबके समझ में आ गई। अब ध्यान से सुने हमारी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि स्पीड हो गया 60 kmph, ठीक है ना? सॉरी, डिस्टेंस हो गया 60 km। थोड़ा सा यहां पे मिटाते हैं हम इसको, ठीक है? अब रहा सवाल कि 60 km 10 के स्पीड से गया तो उसको लगा 6 घंटा। लेकिन ध्यान से बताएं आप एक चीज कि 2 बजे पहुंचा था, उसको पहुंचना 1 बजे है, इसका मतलब कि 6 घंटे के बदले उसको 5 घंटे में ही कवर करना है उस दूरी को। क्या यह बात समझ में आ रही? तो 5 घंटे में कैसे दूरी कवर होगा? तो जब उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर होगी। बताइए ये समझ में आया कि नहीं? बड़ा लॉजिकल सवाल था, बड़ा लॉजिकल सवाल था। क्या ये समझ में आ गया आप सबको? हाँ जी, इतना हालांकि आसान ही था, बस आपको ना थोड़ा बहुत दिमाग इधर उधर दौड़ाना था, बाकी सवाल एकदम आसान था। ठीक है, देखिएगा इसको आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें जल्दी से। देख रहे हैं थोड़ा सा टेक्निकल गड़बड़ी आ गई है, लेकिन अभी ना थोड़ा सा एग्जाम बीत जाए उसके बाद थोड़ा इनको देखा जाएगा। अभी इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है कि भैया अभी थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, लेकिन चल तो रहा है। अगर ज़्यादा गड़बड़ हो गया तो दिक्कत हम सब के साथ हो जाएगी, इसीलिए अभी इसको ठीक नहीं करवा रहे हैं। एग्जाम बीत जाए और वापस से इसको दिखवाया जाएगा। हर क्लास में क्या है ना कि 1-2 बार ये ऐसी गड़बड़ी हो जा रही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सीखना ही तो है, हम सब मिलकर सीखते रहेंगे। चलिए ये क्वेश्चन था,
देखें क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? एन एक्सप्लोरर ट्रेवल्ड द डिस्टेंस ऑफ 61 km इन 9 आवर्स। बहुत बढ़िया सर, डिस्टेंस दिया हुआ है सर 61 किलोमीटर। अच्छा जी, टाइम भी दिया हुआ है सर, टाइम कितना लगा है सर? 9 घंटे लगे हैं, 9 घंटे लगे हैं। 61 किलोमीटर जाने में 9 घंटे लगे हैं, इतना तक ठीक है। अब क्या कह रहा? पार्सली ऑन फुट, मतलब कि कुछ हिस्सा वो पैदल ट्रेवल किया है 4 के स्पीड से और कुछ हिस्सा वो साइकिल से ट्रेवल किया है 9 के स्पीड से। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना एक्स वाई जेड से करने से अच्छा है कि आप ना ऑप्शन से लगा लीजिए, मजा आ जाएगा। ऑप्शन से आप लगा लीजिए। आपसे क्या पूछ रहा है कि वो पैरों से, मतलब कि पैदल किस स्पीड कितना किलोमीटर चला है। सवाल पहले समझते हैं। सवाल ये कह रहा कि एक आदमी 61 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटों में ट्रेवल करता है और क्या किया है ना, उस 61 किलोमीटर को 2 हिस्सों में बांटा है। कुछ किलोमीटर वो पैदल गया है 4 के स्पीड से और बाकी का बचा हुआ वो साइकिल से गया है 9 के स्पीड से। और दोनों में कितने समय लग गए हैं जी? उसको 5 घंटे लगे हैं। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। ऑप्शन से एक एक ऑप्शन उठाइए ना, आपको तुरंत ही पता लग जाएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। कि 61 किलोमीटर है, 61 में पहला ऑप्शन मान लेते हैं कि पैदल 16 किलोमीटर गया होगा, इसका मतलब साइकिल से 45 गया होगा और यहां पे गया है 4 के स्पीड से, मतलब कि 4 घंटे लगे और यहां पे गया है सर 9 के स्पीड से, मतलब 5 घंटे लगे। लीजिए जी, पहला ही ऑप्शन मैच कर गया कि 9 घंटे उसको टोटल लगे। बाकी अगर एक्स वाई से इसको करना चाहें तो लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ना लेंदी हो जाएगा। एक्स वाई से जो लोग लगाना चाहते हैं उनके लिए हम बता दें। मान लीजिए कि पैदल वाला एक्स है तो साइकिल वाला 61 माइनस एक्स होगा और एक्स वाला गया 4 के स्पीड से और 61 माइनस एक्स वाला गया 9 के स्पीड से और टोटल समय 9 लग गए। अगर एक्स वाई से लगाना हो तो ये मेथड आपके लिए है, नहीं तो ऑप्शन से लगा लीजिए, तुरंत ही लग जाएगा। बारी बारी से चेक कर लीजिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने भी नहीं जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और ऑप्शन भी चूज करते समय आप वैसे ऑप्शन को उठाइए जहां पे कटने पिटने का थोड़ा सा चांस रहे। आप बताएं कि अगर 15 उठाए होते तो पैदल वाला 46 आता और वो 15 आता। देख के ही पता लग रहा है सर कि दोनों केस में ना डेसिमल में चले जाते। दूसरा वाला अगर उठाते हैं आप, दूसरा वाला मतलब कि ये 14 वाला, तो वहां पे भी आपको पता है 47 और 14 होता, वो भी मामला गड़बड़ है। 7 वाला 53 और 7 होता, वो भी गड़बड़ है। तो कुल मिला के ना ये सवाल ऐसा था कि ऑप्शन खुद ब खुद बता रहा था कि जी हम ही आंसर होंगे, बाकी लोग की तरफ मत देखिए आप, बाकी जो हमारे अलावे 3 लोग हैं उनको मत देखिए, हम ही होंगे इस सवाल का आंसर। चले जी जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है ये सवाल पढ़े। देखिए अच्छा जी, थोड़ा सा बोट एंड स्टीम का सवाल आ गया। तो बोट एंड स्टीम का बड़ा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको दे दे, बहुत ज्यादा ना आपको यहां पे सीखने की जरूरत है नहीं, बेसिक चीज समझ लीजिए जो सब लोग जानते हैं। अगर मान लीजिए कि आप अपनी नाव को, या समझ लीजिए कि आप तैर रहे हैं, ठीक है, पानी में तैर रहे हैं, नदी में, ठीक है ना, रुके हुए पानी में नहीं। रुके हुए पानी कहने का मतलब कि स्विमिंग पूल में नहीं जहां पे पानी ऑलरेडी रुका होता है। आप किसी नदी में तैर रहे हैं, मतलब जहाज जो भी चलता है भैया स्विमिंग पूल में थोड़ी चलता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि आप नदी में तैर रहे हैं तो 2 चीजें होंगी। क्या होगी कि जैसे मान लेते हैं, एक सेकेंड, क्या होगा, मान लीजिए सर ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, आप तैरना शुरू किए। ध्यान से सुने हमारी बात, ये हम हैं, हम नाव चला रहे हैं अपना इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, और पानी जो है ना वो इस डायरेक्शन में बह रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि हम तैरना तो चाह रहे हैं लेकिन हमारे स्पीड को पानी जो है ना वो थोड़ा ना थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, रोक रहा है। तो अगर हम कह दें कि हम 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं और जो पानी है वो 3 किलोमीटर के स्पीड से बह रहा है, पानी 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बह रहा है, तो इस केस में हमारा जो स्पीड होगा वो आपको पता है, हमारा जो स्पीड होगा, हम 12 से जा रहे हैं और वो 3 से रोक दे रहा, वो 3 कम कर दे रहा, मतलब हमारा जो स्पीड होगा
वो 9 किलोमीटर पर आवर होगा। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जब होंगे, जैसे ट्रेन में हम आपको बताए थे कि अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है, लेकिन नाव एवं धारा बोट एंड स्टीम के क्वेश्चन में अपोजिट डायरेक्शन में जब स्पीड होगी तो उस केस में आप क्या करेंगे, स्पीड को माइनस कर देंगे। क्या यहां तक क्लियर है चीजें? यहां तक चीजें क्लियर है। आगे सुनिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर, इसको हम कहते हैं सर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना। अच्छा जी, इतना समझ में आ गया। कभी कभी क्या हो, अरे सॉरी 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 सॉरी, अभी अभी गलत चीज जा रहा था भाई। इसको अप स्ट्रीम कहते हैं, अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम, ध्यान रखिएगा, अप स्ट्रीम मतलब धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत दिशा में, उसको अप स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होगा कि मान लीजिए कि हम ना इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इस डायरेक्शन में हम उधर जा रहे हैं और पानी भी उधर, हम भी उधर और पानी भी उधर। इसका मतलब हम जिस गति से जा रहे हैं, हमारे गति को पानी जो है ना और धक्का देके भगा रहा, और धक्का दे रहा। तो उस केस में हमारा जो स्पीड होगा, आप कहेंगे सर जुड़ जाएगा, मतलब कि 12 के साथ साथ 3 जुड़ जाएगा, और ये जो 15 किलोमीटर पर आवर होगा, इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपको यहां पे हम एक चीज बताना चाह रहे थे कि रिलेटिव स्पीड ट्रेन वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो जुड़ जाता है, सेम हो तो घट जाता है। लेकिन यहां पे जस्ट उल्टा होता है, ध्यान रखिए इस बात को। यहां पे क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस होगा, सेम डायरेक्शन है तो प्लस होगा। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कोई परेशानी किसी भी स्टूडेंट को है? अब इस कॉन्सेप्ट को अगर सीख चुके हैं तो बोट एंड स्ट्रीम के मैक्सिमम सवालों को आप लगा जाएंगे, ठीक है। तो चलें लगाया जाए। चलिए, बोट एंड स्ट्रीम के सवालों को लगाया जाए। चलिए सर, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। देखेंगे जी, देखेंगे देखेंगे भाई क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्पीड ऑफ अ मैन व्हेन स्विमिंग विद द करेंट 15 किलोमीटर पर आवर। स्विमिंग विद द करेंट, स्विमिंग विद द करेंट का मतलब क्या कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में, यही कह रहा है ना। मतलब कि वो करंट के साथ सेम डायरेक्शन में। स्पीड क्या है सर? 15 किलोमीटर पर आवर। अच्छा जी, द स्पीड ऑफ द वाटर, देखिए वाटर की स्पीड क्या है, वाटर। अच्छा, इसको हम डाउन स्ट्रीम लिख देते हैं कि आपको ना चीजें क्लियर रहे। डाउन स्ट्रीम, वाटर की स्पीड क्या है जी? 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब आगे देखें क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है स्पीड अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट मतलब कि अपोजिट। आप ध्यान से बताइएगा, उस आदमी की स्पीड क्या होगी? अगर सेम डायरेक्शन में 15 है, तो आपको पता है सेम डायरेक्शन में यहां पे जुड़ा होगा, क्या क्या जुड़ा होगा सर? करंट का स्पीड और मैन का स्पीड जुड़ा होगा। जब 15 में से 2.5 करंट है, इसका मतलब मैन जो होगा क्या वो 12.5 किलोमीटर पर आवर होगा कि नहीं होगा सर? होगा। अब हम चाहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा सर? 12.5 में से आप पानी वाले घटा दीजिए, मतलब कि सर 10 किलोमीटर पर आवर कहां है ऑप्शन में सर? ऑप्शन में 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? कितना आसान सा सवाल था जी, कितना आसान सा सवाल था ये। हाँ बोलें, कहीं कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो आप बोलिए, हम आपके डाउट को क्लियर करने के लिए हम बैठे हैं यहां पे। चलें अगले सवाल की ओर चला जाए। चलिए सर अगले सवाल की ओर। क्या हो रहा जी, ये क्या हो रहा है सर? बड़ा दिक्कत हो रहा है। 1 मिनट, कोई बात नहीं, चाहे ये जितना बार बंद हो हम उतना बार शुरू करेंगे। बस आप चीजों को ना एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए जब तक कि वो अपलोड होता है। अपोजिट डायरेक्शन में नाव एवं धारा में आप क्या करेंगे सर? माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? कि हम किसी स्पीड से जा रहे हैं, पानी हमको रोक रहा, माइनस हो करेंगे।
अगर सेम डायरेक्शन में, तो हम तो जा ही रहे हैं, साथ में ना पानी भी दम लगा के हमको आगे भगा रहा, तो उस केस में आपको क्या करना है सर, उस केस में आपको जोड़ देना है सर, ठीक है। चलिए जी देखा जाए आगे, ये तो हो गया था, चले हाँ करिए सर इस सवाल को। देखेंगे जी ये सवाल, सवाल कह रहा अ कार कवर्स 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रेचेज, ठीक है ना, 4 सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रेचेज एट स्पीड ऑफ 10 kmph, 20 kmph, 30 kmph एंड 60 kmph रेस्पेक्टिवली, इट्स एवरेज स्पीड इज। बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल ये कह रहा है ना कि 3-3 किलोमीटर के 4 सेट, 3-3 किलोमीटर के 4 सेट किस स्पीड से जी, 10, 20, 30 और 60 के स्पीड से, ठीक है जी। तो आपसे पूछा जा रहा कि यहां एवरेज स्पीड बताइए। अब यहां पे एवरेज स्पीड निकालने में थोड़ा सा दिक्कत यह होगा ना कि टाइम ना हर जगह डेसिमल में चला जाएगा। 3 किलोमीटर 10 के स्पीड से डेसिमल में, 3 किलोमीटर 20 के स्पीड से डेसिमल में, 3 किलोमीटर 30 के स्पीड से डेसिमल में, और 3 किलोमीटर 60 के स्पीड से हर जगह डेसिमल में जाएगा। तो हम आपको एवरेज स्पीड कराते समय बताए थे कि अगर सब जगह डिस्टेंस बराबर हो तो उस केस में ना डिफरेंस से कोई बहुत डिस्टेंस बराबर हो तो डिस्टेंस से बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सवाल को आसान बनाने के लिए इस 3 किलोमीटर के डिस्टेंस को, इस 3 किलोमीटर के डिस्टेंस को हम क्या करते हैं सर, हम 30 किलोमीटर बना देते हैं। अगर आप चाहें ना तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा के भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। देखिएगा अब 4 सक्सेसिव 30-30 किलोमीटर, इसका मतलब सर टोटल डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस आप कहेंगे सर 30 30 30 एंड अगेन 30, ठीक है। अब टाइम देखते हैं कितना कितना लगा। 30 किलोमीटर 10 के स्पीड से 3 घंटा लगा होगा सर, 20 के स्पीड से 1.5 घंटा लगा होगा सर, 30 के स्पीड से 1 घंटा, और 60 के स्पीड से सर आधा घंटा लगा होगा। कोई दिक्कत समझने में? तो टोटल दूरी क्या हो गई, 120 किलोमीटर। और समय कितना लगा सर, 3 और 1 4 और 2 6, समय लगा सर 6 घंटा। यहां से पता लग गया सर एवरेज स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो आपको ना यहां पे थोड़ा सा बस ये समझना था कि 3 किलोमीटर रख के करते ना तो आप परेशान हो जाते हैं। हालांकि आंसर उस केस में भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, लेकिन कैलकुलेशन काफी गंदा हो जाता। तो आपको ना गंदे कैलकुलेशन से दूर रहना है, चीजों को आसान बनाना है, मुश्किल नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो चले हम आपको अगला क्वेश्चन जल्दी से हम आपको दिखाएं। देखिएगा ये सवाल देखिए, देखें इसको, बड़ा लॉजिकल सवाल, सब टाइम एंड डिस्टेंस में पूछा है जी, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज 2:3, ठीक है जी, 2:3, एंड देयरफॉर ए टेक्स 10 मिनट्स मोर देन the time taken by B to reach the destination. If A had walked at the double speed, he would have covered the distance in। बहुत अच्छा सवाल, सुनेंगे क्या कह रहा है। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है सर, ए और बी के स्पीड का रेशियो दिया है 2:3। आप बताएं, कोई भी बच्चा कह सकता सर कि जो टाइम का स्पीड होगा ना वो सर 3 और 2 होगा। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, अब यहां पे ना बहुत सारा रास्ता है आपके पास। आप चाहें तो डिस्टेंस निकाल भी सकते हैं, आप चाहें तो डिस्टेंस नहीं भी निकाल सकते हैं। अब सवाल ये कह रहा है कि अगर इफ ए हैड वॉक्ड डबल द स्पीड, मतलब कि ए अगर अपने स्पीड को क्या करे, डबल कर दे, ए अपने स्पीड को डबल कर दे, ही वुड हैव कवर्ड द डेस्टिनेशन। सुनिएगा कितने देर में पहुंचेगा। खैर यहां पे डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। सुनिएगा ध्यान से, ए टेक्स 10 मिनट्स मोर। आप बताइए, यहां पे ध्यान से सुने हमारी बात, यहां पे एक यूनिट की जो वैल्यू है क्या वो 10 मिनट है? आप कहेंगे जी सर 10 मिनट है, एक यूनिट की वैल्यू 10 मिनट है। इसका मतलब ये 3 = 30 मिनट होगा।
होगा कि नहीं होगा सर? 30 मिनट। मतलब ए जो है ना वहां जाने में 30 मिनट ले रहा है, अगर स्पीड डबल कर दे सर जी वो 15 मिनट में ही तो पहुंच जाएगा। नहीं पहुंच जाएगा सर? पहुंच जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सवाल फिर से सुने। सवाल ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि स्पीड का रेशियो 2-3 है, आपको बता चुके हैं। स्पीड का रेशियो जो होता है जस्ट अपोजिट टाइम का रेशियो होता है, टाइम का रेशियो हो गया 3:2। अब क्या कह रहा है कि ए टेक्स 10 मिनट्स मोर देन बी। अगर मान ले कि ए ले रहा है 3 और बी ले रहा है 2, तो एक कहीं तो गैप है, लेकिन सवाल में 10 मिनट का गैप दे रहा है। तो जब एक की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू 30 और 2 की वैल्यू 20। खैर 2 के पीछे भागना ही नहीं है। आपको यह पता लग गया कि ए 30 मिनट ले रहा है, लेकिन सवाल यह कह रहा है कि ए अपने स्पीड को डबल कर दे। भैया डबल करेगा तो समय आधा लगेगा। क्या बहुत ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो चलें अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन जल्दी से लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन जल्दी से उड़ा दीजिए इसको। देखिए, अ गुड्स ट्रेन runs at a speed of 72 kmph and crosses a 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 26 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ। देखिए इस सवाल को करने के लिए ना आपको ना 10, 12 या 15 सेकेंड, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए जी। स्पीड है 72 kmph। आपको पता है कि मीटर पर सेकेंड में बदलना ही होता है। मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए सर 5/18 से हम गुणा कर देंगे। 5/18 से गुणा कर देंगे, ये भैया आपका स्पीड आ गया। डिस्टेंस आपको निकालना है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो आप बगल में ही टाइम को चिपका दीजिए। सर 26 सेकेंड लगा है, ये 18 से 4 बार में कट जाएगा, 5 चौका 20 और ये क्या हो जाएगा सर 520 मीटर। आप बताइए 520 मीटर जो होगा वो क्या क्या होगा, क्या क्या होगा? इसमें ट्रेन का भी लेंथ होगा और प्लेटफॉर्म का भी लेंथ होगा। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी 250 दिया है, तो 520 में से अगर 250 प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब 270 ट्रेन होगा। क्या ऐसे सवाल तो बहुत सारा सवाल हम कल लगा चुके थे जी आखिरी क्लास में ना। तो सेम सवाल है, यहां पे बहुत ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। चलें जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको हम दिखा दें। देखिए ये सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 59। देखिएगा इसको। देखिए जो किया हुआ सवाल है उसको हम स्पीड में लगाएंगे और जो नया सवाल होगा उसको हम आराम से करेंगे। अरे भाई ठीक है, चलें सीखें, इसको सीखें जल्दी से। टू ट्रेन्स ईच 100 मीटर लॉन्ग मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, क्रॉसेज ईच अदर इन 8 सेकेंड। इफ द वन इज मूविंग ट्वाइस एज फास्ट एज अदर देन फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन। बहुत अच्छा सवाल, स्पीड निकालना है। सवाल ये कह रहा है कि दो ट्रेन दोनों 100-100 मीटर लंबी है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है और दोनों एक दूसरे को 8 सेकेंड में पार कर लेती है। आपसे ना स्पीड पूछा जा रहा, ध्यान से सुने। स्पीड बराबर क्या होता है सर? स्पीड बराबर होता है, हमें सिखाया गया है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 मीटर और 100 मीटर, कहने का मतलब कि 200 मीटर, और समय लगा है सर 8 सेकेंड। इसका मतलब जो स्पीड होगा वो 25 मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। 25 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ऑप्शन सब किलोमीटर पर आवर में है, बदल दीजिए 18/5 से मल्टीप्लाई करके। 5 से ये 5 बार में कट जाएगा, 18 बचे 90 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे एक ट्विस्ट है, सवाल ये कह रहा है कि एक ट्रेन वन इज मूविंग ट्वाइस एज फास्ट एज अदर, मतलब एक की स्पीड दूसरे से दोगुनी है। एक की स्पीड दूसरे से दोगुनी है, कहने का मतलब कि मान लीजिए कि एक की स्पीड 1 है तो दूसरे की स्पीड 2 होगी कि नहीं होगी? मतलब उन दोनों का जो स्पीड होगा 1 और 2 के रेशियो में होगा और अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब कि ये 90 दोनों को जोड़ के आया होगा। कोई कंफ्यूजन यहां पे है क्या? कोई कंफ्यूजन यहां पे है कि दोनों को जोड़ के 90 आया होगा? इसका मतलब कि 1 और 2 इन्हीं दोनों का सम 90 है ना। जब 1 और 2 3 बराबर 90 है तो यहां से 1 बराबर 30 और 1 बराबर 30 मतलब कि 2 बराबर 60। लीजिए जी, दोनों का स्पीड पता लग गया, एक की स्पीड 30 और दूसरे की स्पीड 60। आपसे किसका फास्टर का पूछा जा रहा सर, मतलब कि 60 किलोमीटर पर आवर होगा। जो लोग रेशियो चैप्टर पढ़े होंगे उनको बड़ा आसान लगेगा। अदरवाइज देखिए आप ना इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आपको पता है कि 90 किलोमीटर दोनों ट्रेन का कंबाइंड स्पीड होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। 90 किलोमीटर कंबाइंड स्पीड होगा, तो 90 को 2 ऐसे भाग में तोड़ना है ना जो एक किसी दूसरे का डबल हो। तो आप बताएं
अगर 45 में तोड़ेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, 75 और 15 में तोड़ेंगे जी गैप बड़ा लंबा हो गया। ऑप्शन आपके पास 30 और 60 ही है, एक 30 है तो दूसरा 60 होगा। क्या क्लियर हो रहा है कि नहीं? और फास्टर का पूछ रहा तो फास्टर भैया 60 ही तो डालना है। डालना है कि नहीं डालना है जी? डालना है सर। लीजिए फिर क्वेश्चन नंबर 60 करके बताइए। चलें जी 10 सेकेंड में इस सवाल को लगाएं, 10 सेकेंड। चलिए लाइव क्लास में ना आपको ना टाइमर रख के हम देंगे सवाल करने, टाइमर रखेंगे और आपको ना उसी टाइमर से उड़ाना होगा। 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म हैविंग लेंथ ऑफ ट्वाइस, मतलब 2 गुने लेंथ के प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? देख रहे हैं बच्चों वाला सवाल है कि नहीं है सर? आपसे ना स्पीड पूछा जा रहा। स्पीड बराबर क्या होगा सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। डिस्टेंस क्या होगा? तो प्लेटफॉर्म को पार किया जा रहा, और प्लेटफॉर्म क्या है? तो डबल लेंथ है, ट्रेन से डबल है, ट्रेन से डबल है। जब ट्रेन 240 है तो प्लेटफॉर्म 480। जी सर 480। कितना समय लगा सर? 40 सेकेंड लगा। इसका मतलब कि 720 डिवाइडेड बाई 40 होगा। ये कट के कितना आ जाएगा? 18 मीटर पर सेकेंड। 18 मीटर क्या आएगा सर? 18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, एक ही ऑप्शन है 18 मीटर पर सेकेंड। आ जाइए देखें सवाल कितना आसान था जी, था कि नहीं था? था। तो चले नेक्स्ट। इस सवाल में हम आपको एक चीज सिखा दें। ये सवाल जो है ना बड़ा लेंदी सवाल है, लेकिन डायरेक्ट हम आपको ना इसका शॉर्टकट मेथड सिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। बाकी इसके ना लॉजिक के पीछे उतना नहीं जाना है। CUCET 2019 का क्वेश्चन है, बड़ा लेंदी क्वेश्चन है। सवाल ये कह रहा, 2 ट्रेन्स स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम पॉइंट्स A to B। 2 ट्रेन, एक A से और दूसरी B से, सेम समय में, यहां से ये और यहां से ये, सेम समय में दोनों। ठीक है, आप क्या कह रहा है? एंड आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे टेक्स 25 आवर्स एंड 9 आवर्स रीचिंग पॉइंट B एंड A। मतलब कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद 25 घंटे और 9 घंटे ये ले रही। तो सवाल ये कह रहा है कि उनके क्या कह रहा है? उनके स्पीड, हाँ ठीक है जी, उनके स्पीड के बीच रेशियो हम आपको बता दें। उनके स्पीड के बीच रेशियो ध्यान से सुनिएगा। आप बताएं कि ये 25 है और दूसरा वाला 9 है। आपको एक चीज रटना है यहाँ पे, 25 और 9 किस चीज का है सर? टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है 9 और 25। लेकिन 9 और 25 आंसर नहीं होगा। एक फॉर्मूला होता है जब इस तरह का केस हो तो उसमें ना आपको रूट लगा देना है। रूट लगाने का मतलब सर 3:5 ये आंसर होगा। ठीक है ना। ये इसके पीछे के ना बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, बहुत समय खींच जाएगा अगर इसको सीखना चाहेंगे तो। ठीक है ना, और आपका दिमाग भी खराब हो जाएगा और आप चीजों को याद भी नहीं रख पाएंगे। तो बस सिंपल सा आप याद कर लीजिए इस चीज को कि सर जब 2 ट्रेनें एक समय पे खुली हो और क्रॉस करने के बाद कुछ अलग अलग दोनों लोग समय ले रहे हैं अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे, तो वहां पे आपको जो स्पीड का रेशियो देखना है, वो जो टाइम का रेशियो दिया है उसको अपोजिट करके स्क्वायर रूट लगा देना है। सिंपल सा लॉजिक है जी, स्क्वायर रूट। ठीक है ना। तो 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो सर 5 आएगा। कहां पे 5 है? 2 जगह पे है, खैर कोई बात नहीं। 9 का स्क्वायर रूट 3, मतलब कि 3 5। आपको ना मुश्किल से 4 5 या 10 सेकेंड में ऐसे सवाल को उड़ा देना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62, अ ट्रेन crosses a platform in 30 seconds and a pole in 18 seconds. If a speed of train is 45 kmph, then find the length of the platform. जी सवाल बड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा सा ना आपको इसमें कॉमन सेंस अपना अप्लाई करना पड़ेगा। सवाल ये कह रहा कि एक ट्रेन 30 सेकेंड में एक प्लेटफॉर्म को और 18 सेकेंड में एक पोल को पार करती है। यदि ट्रेन की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटे है तो प्लेटफॉर्म का लेंथ, सुनिएगा आपको ना, देखिए सबसे पहला काम आपको यह करना पड़ेगा कि ट्रेन का लेंथ जब तक पता नहीं चलेगा, ट्रेन का लेंथ जब तक पता नहीं चलेगा, प्लेटफॉर्म का लेंथ भी कैसे निकालेंगे? बस आपको यही कहा गया ना कि प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लिया। तो यहां पे ना प्लेटफॉर्म का लेंथ पता है और ना ही आपको ट्रेन का लेंथ पता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, देखिए आप यहां पे ना प्लेटफॉर्म और ट्रेन का कंबाइंड लेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों का इंडिविजुअल लेंथ नहीं निकलेगा। लेकिन दोनों का इंडिविजुअल लेंथ निकालने के लिए एक तरीका है आपके पास। ट्रेन 45 के स्पीड से भाग रही और पोल को 18 सेकंड में पार की है। आप याद करें
कि पोल को 18 सेकेंड में पार की है, मतलब कि पोल को पार करने में वही डिस्टेंस कवर किया जाता है जो ट्रेन का खुद का लेंथ होता है। याद आ रहा? तो यहां से आप लेंथ ऑफ ट्रेन निकाल सकते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन कैसे निकाल सकते हैं सर? तो आप करेंगे सर 45 के स्पीड से, लेकिन 5/18 से लगाना पड़ेगा क्योंकि समय 18 सेकेंड दिया है। तो 18 कट गया, 45 बचे सर 225 मीटर। 225 मीटर लंबी वो ट्रेन है, इतना तो पता लग गया। अब चले, अब ऊपर वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगा है? 30 सेकेंड लगा है। तो आप ना लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, क्या ये निकाल सकते कि नहीं? कैसे निकाल सकते सर? डिस्टेंस निकालना है तो 30 सेकेंड लगा है 45 गुणे 5/18 की स्पीड से। क्या ये बात समझ में आ रही? 9 से काटेंगे सर 2 बार में, 9 से काटेंगे 5 बार में, और 2 से काट देंगे इसको 15 बार में। यहां से क्या आएगा? 15 पचे 75 पचे 375 आया कि 375। इस 375 में प्लेटफॉर्म भी है और ट्रेन भी है, जिसमें से 225 का ट्रेन है, इसका मतलब 150 का प्लेटफॉर्म होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई? तो चलिए ये सवाल भी देखिए, 2 लाइन का सवाल था लेकिन थोड़ा सा ना लॉजिकल था। ये भी थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको ना अपना कॉमन सेंस लगाना था और थोड़ा सा परेशान भी होना था। चलें जी, अगला सवाल करें। जी सर कीजिए सर, अगला सवाल कीजिए। देखें अगला सवाल देखें। A man on tour travels first 160 km at 64 kmph and the next 160 km at 80 kmph. The average speed for the first 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर के लिए एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है जी। यहां पे ना थोड़ा सा ना आपको ना डेसिमल में खेलना पड़ेगा। अच्छा जी, देखिए सवाल ये कह रहा है, देखिए यहां पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ना, वो सारे के सारे ऑप्शन गलत लग रहे हैं। गलत क्यों लग रहे हैं हम आपको बताते हैं। कोई देख के भी कह सकता है जी ऑप्शन ना गलत लग रहा है यहां पे। देखिएगा मैं क्यों गलत कह रहा हूं कि 160 किलोमीटर गया है 64 के स्पीड से, और बाद का 160 गया है वो 80 के स्पीड से। तो आपसे एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट 200 किलोमीटर, तो हम कह रहे हैं कि जब दोनों जगह वो 64 और 80 से कर रहा है तो एवरेज 64 से कम थोड़ी होगा भाई। एवरेज जो होता है वो जनरली बीच का ही होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो है ना वो सब का सब गड़बड़ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हम इस देखिएगा, वैसे सॉल्यूशन इसका सीख लिया जाए, सुनिएगा। 160 किलोमीटर वो गया है सर 64 के स्पीड से, तो यहां पे कितना समय लगा होगा? काटेंगे तो 32 से 2 बार में, 32 से 5 बार में सर 2.5 घंटे यहां पे लगे होंगे। अच्छा, नेक्स्ट 160 एट 80, मतलब आपको 200 किलोमीटर का एवरेज स्पीड निकालना है। 160 तो पहले जा ही चुका है, तो 40 ही तो भगाना है जी। 40 भगाना है 80 के स्पीड से, मतलब यहां पे लगा होगा आधा घंटा। टोटल 3 घंटा लग रहा। 3 घंटा क्या करने में सर? 200 किलोमीटर जाने में। 200 किलोमीटर जाने में 3 घंटा लग रहा। इसका मतलब आंसर जो होगा ना वो 200/3, और 200/3 का मतलब सर 66.66 होगा। यही ऑप्शन सही होगा, बाकी ऑप्शन को आप मत देखिए। चलिए, बात समझ में आ गई। हम क्या किए कि पहले वाले 160 किलोमीटर का टाइम निकाल लिए और उसके बाद 40 किलोमीटर का टाइम निकाल लिए, दोनों को कंपेयर कर लिए, आंसर आ गया। ठीक है, ठीक ना? तो चलें अगला सवाल देखें। ये सवाल देखिए सर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई, वाह भाई वाह, बड़ा जहर सवाल लग रहा है जी। हाँ देखिए, इतना बड़ा सवाल अगर आ जाए एग्जाम में तो बहुत लोग ना डायरेक्ट सरेंडर कर देंगे, सर हमसे नहीं होगा। सुनिएगा, गुप्ता एंड शर्मा बोथ ड्राइव टू देयर न्यू होम 600 किलोमीटर्स अवे। गुप्ता ड्राइव्स द फैमिली कार विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 65 kmph। करते चलेंगे। टाइम कितना लगा होगा? टाइम कितना लगा होगा जी? 600 किलोमीटर
65 के स्पीड से। समय कितना लगा जी? 5 से कट जाएगा 13 बार में, और 5 से ये कट जाएगा सर 120 बार में। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो इसको आप लिख सकते हैं 9 सही 3/13। 9 सही 3/13। ठीक है जी, आगे सुनिएगा। अच्छा ठीक है, आगे से करते हैं। दूसरे वाले का टाइम कितना लगा होगा? 600 किलोमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है शर्मा ड्राइव्स देयर ऑफिस ट्रक विद 50 kmph। आइए, इसको कितना समय लगा होगा जी? 0 से 0 कट गया 12 बार में। इसको समय लगा होगा सर 12 घंटे, इसको इतना घंटे। आगे क्या कह रहा है? आगे ये कह रहा है गुप्ता स्टॉप्स फॉर अ टोटल ऑफ 2 hours 20 minutes। मतलब ये भाई साहब रास्ते में 2 घंटे और 20 मिनट के लिए रुके भी हैं। ठीक है, और ये कितने? 90 मिनट के लिए, मतलब ये 1 घंटा और 30 मिनट के लिए रुके हैं। आपसे ये पूछ रहा कि डिफरेंस इन मिनट्स ऑफ देयर अराइवल टाइम्स। इन दोनों के बीच लगे समय के गैप को निकालना है। हम क्या क्या कर सकते हैं यहां पे, पहले उसको सोचते हैं। दूसरा वाला तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि सर 13 घंटा 30 मिनट लिया है। पहला वाला कितना लिया है जी? 9 2 11 11 20, तो ये 3/13 को जरा तोड़ते हैं पहले। 3/13 को 60 से गुणा कर देते हैं हम। 60 से गुणा करेंगे जी तो 60 दिया 180, 180/13। 180/13 करने का मतलब है सर लगभग 14 मिनट होगा। अप्रॉक्स में पूछ रहा, क्या दिक्कत है जी? अप्रॉक्स में पूछ रहा ना, अप्रॉक्स में, तो 14 मिनट ले लेते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 9 और 2 11, 11 घंटे, 14 और 30 34 मिनट। आप ध्यान से देखें, 11 घंटा 34 मिनट और 13 घंटा 30 मिनट, मतलब ये 4 मिनट और लिया होता तो 2 घंटा का गैप हो जाता ना। तो 2 घंटा से 4 मिनट कम, 2 घंटा से 4 मिनट कम, 116 मिनट। क्या यह बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए सवाल लेंदी था, लेकिन सवाल में ऐसा कोई जान प्रान था नहीं। सवाल फिर से हम आपको समझा दे। सवाल यह कह रहा है कि 2 लोग 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए अपने अपने घर से निकले। 2 लोग 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए अपने अपने घर से निकले। पहला वाला 65 के स्पीड से निकला और दूसरा वाला 50 के स्पीड से निकला। पहला वाला रास्ते में 2 घंटे 20 मिनट के लिए रुका और तीसरा वाला रास्ते में 90 मिनट के लिए रुका। बस यहां पे आपसे यह पूछा जा रहा था कि दोनों को कितने समय का अंतर होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है जी। दोनों लोग कितने देर के अंतर में पहुंच जाएंगे। क्या यह बात सबके समझ में आ गई? तो चलें सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 65। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 65 करिए। देखेंगे जी क्वेश्चन नंबर 65 जल्दी से। A train traveling at 60 kmph enters a tunnel that is 5 km long. The train is 1 km long. How long does it take for the whole train to pass the tunnel? टनल को पार किया जा रहा है सर, टनल को पार किया जा रहा है। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस वो क्या होगा सर? टनल भी होगा और साथ में ट्रेन भी होगा। तो टनल है 5 किलोमीटर लंबा और ट्रेन है 1 किलोमीटर, मतलब कि डिस्टेंस हो गया 6 किलोमीटर। और 60 के स्पीड से, मतलब सर 1/10 आवर लगेंगे, और 1/10 आवर का मतलब सर 6 मिनट लगेगा। लीजिए सर 6 मिनट। सवाल आसान था कि नहीं जी? सवाल तो आसानी था। फिर से बता दें आपको, सवाल यह कह रहा 60 किलोमीटर के स्पीड से 5 किलोमीटर लंबे टनल को पार करने के लिए 1 किलोमीटर लंबी ट्रेन कितना समय लेगी, यही सवाल आपसे पूछा जा रहा था। तो ट्रेन का लेंथ और टनल का लेंथ 6 किलोमीटर, आप खुद ही बताएं ना। 1 घंटा में 60 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा? 6 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा जी? हाँ, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 6 मिनट में 6 किलोमीटर। भाई पेन पेपर भी नहीं लगाना था, सुनिए ना। 60 किलोमीटर जाने के लिए कितना मिनट लग रहा? आप कहेंगे सर 60 मिनट, ठीक है ना। तो 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा? 6 ही मिनट तो लगेगा। क्या सवाल आसान था कि नहीं था? सवाल आसान था भाई। आइए
इस सवाल को देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल, ठीक है, और इसका डिफरेंट लॉजिक, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट मेथड, सब कुछ डिफरेंटली करेंगे इस सवाल में। इस सवाल को बिल्कुल नए अंदाज में आपको हम बताएंगे करना। देखिए, अ मैन सेट ऑन अ जर्नी, ही ट्रेवल्ड फॉर ए टोटल ऑफ 16 आवर्स, टोटल 16 घंटा वो ट्रेवल किया। ही कवर्ड फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 40 km और सेकेंड हाफ ऑफ द डिस्टेंस 60 km। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर? सुनिए, सवाल ये कह रहा है कि एक आदमी 16 घंटा ट्रेवल किया, आधी आधी मतलब अपनी आधी जर्नी 40 के स्पीड से और आधी जर्नी 60 के स्पीड से, ठीक है ना। तो आपसे यह कहा जा रहा कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया। सुनिएगा बात हमारी, वो 16 के स्पीड से आधा गया है और आधा 40 के स्पीड से गया है। सॉरी, आधा 40 के स्पीड से गया है, आधा 16 के स्पीड से गया है और टोटल 60 के स्पीड से गया और टोटल 16 घंटा लगा है। जी बोलने में गड़बड़ी, फिर से सुन ले। आधा 40 के स्पीड से, आधा 60 के स्पीड से और टोटल समय लगा है 16 घंटा। हम यहां पे एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं, पूरे यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड हम निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं कैसे? तो आपको बताए हैं सर 2 × 60 × 40 एंड डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से कट छट के सर एवरेज स्पीड आ गया 48 किलोमीटर पर घंटा, और 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 16 घंटा में कितना कवर किया होगा? 6 8 48, लास्ट में कहां पे 8 है सर? यहां पे 8 है, तो 768 किलोमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? आप इसको सोल्व करके देखेंगे आराम से, आता है कि नहीं आता है। ठीक है जी, ठीक है सर। देखिए, इस सवाल को बस ऐसे ही लगाइएगा, दूसरा कोई लॉजिक नहीं लगाना है। आप एवरेज स्पीड निकाल लीजिएगा और दिए गए समय में कितना दूरी तय किया, सिंपल सा आंसर है। चले अगला सवाल देखें। ये बच्चों वाला सवाल आ गया क्या जी? लग रहा है बच्चों वाला सवाल आपके सामने परोस दिया गया, कोई बात नहीं। ओहो, आज कुछ ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया ना ये बोर्ड, आज कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार अपलोड करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अभी तक जितने चैप्टर्स थे वहां पे आसान ही आसान पूछे गए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़े मिले जुले क्वेश्चन है। मिले जुले मतलब कि थोड़े से इजी भी हैं और थोड़े से मुश्किल भी हैं, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आइए जल्दी से किया जाए। चलें क्वेश्चन नंबर 67 देखें जल्दी से। चलिए, अगर बोर्ड बंद भी होता है किसी वजह से तो मुश्किल से 10-15 सेकेंड में तो आ ही जाता है फिर से। हाँ चलिए देखिए, अ ट्रेन ऑफ 100 मीटर इन लेंथ क्रॉसेज अ पोल इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन? भाई ये सवाल पूछने लायक था क्या? 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन 10 के स्पीड से, आप बताएं आपको, सॉरी 10 सेकेंड में आपको क्या निकालना था सर? स्पीड। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 100 मीटर, टाइम 10 सेकेंड। आपको आंसर किलोमीटर पर आवर में लाना है, लगे हाथ इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, सर 36 किलोमीटर पर आवर। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप गलती से भी 5 सेकेंड से ज्यादा नहीं ले सकते आप। चलिए जी, ये सवाल कीजिए, ये सवाल करिए जल्दी से। A car takes 6 hours to cover a distance of 540 किलोमीटर, मतलब 540 किलोमीटर के दूरी को तय करने में 6 घंटे लेती है। ठीक है, हाउ मच शुड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर टू बी मेंटेन्ड
टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 3/2 ऑफ द प्रीवियस टाइम। अच्छा जी, अच्छा जी, डिस्टेंस कह रहा है 540 किलोमीटर है, सुनेंगे। टाइम कह रहा है 6 घंटे है, और दोबारा जो टाइम लेना है ना वो 3/2 लेना है ऑफ प्रीवियस टाइम। ये कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि 540 किलोमीटर के दूरी को तय करने में 6 घंटे लगते हैं। अगर उस दूरी को पहले के कंपैरिजन में 3/2 टाइम में कवर करना हो तो स्पीड क्या होनी चाहिए। मतलब कि अब आपको कितने देर में कवर करना है जी, 3/2। 3/2 कहने का मतलब कि आपको उस दूरी को 9 घंटों में कवर करना है। नहीं, सवाल 3/2 का मतलब क्या, 1.5 गुना समय। तो पहले 6 लगा था तो अब 9 मिनट चाहिए, सॉरी 9 घंटे में कवर करना है। तो आप बताएं 540 किलोमीटर को 9 घंटों में कवर करना है तो 60 की स्पीड से भी तो चलेंगे तो काम बन ही जाएगा जी। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा सर? बन जाएगा। ठीक है, चलें, इसको ना रेशियो मेथड से भी कर सकते थे, हालांकि क्वेश्चन आसान था तो वो लगाने की जरूरत नहीं है। ये 3/2 का मतलब क्या होगा, 3/2 का मतलब क्या होगा, सेम डिस्टेंस इन 3/2। 3/2 का मतलब ये होगा कि पहले अगर 2 लगा होगा समय तो अब 3 लगाना चाहते हैं। इसका मतलब स्पीड अगर पहले 3 होगा तो अब 2 करना होगा। पहले स्पीड कितना था जी, 6 और 540। आप बताएं कि 6 घंटा 540, 6 घंटा लगा 540 जाने में, मतलब कि पहले स्पीड 90 रहा होगा। 30 की वैल्यू 90 तो 2 की वैल्यू 60। तो आप ऐसे भी कर सकते, हालांकि ये मेथड आसान था इसलिए हम आपको सामने वही रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, जल्दी से देखिए इसको। लीजिए, बोट एंड स्टीम का ये सेकेंड क्वेश्चन है। बोट एंड स्टीम का ये सेकेंड क्वेश्चन है, लगा दीजिए जल्दी से। कैसे लगाएं सर? इफ अ बोट इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 53 kmph in a river flowing at 6 kmph, how much distance will it cover in 3 hours when moving up stream? सुनिए हमारी बात। अप स्ट्रीम सवाल ये पूछ रहा है कि एक नाव 53 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रही, ठीक है ना, और पानी का स्पीड क्या है सर, 6 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा कि अप स्ट्रीम 3 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, अप स्ट्रीम 3 घंटे में। तो अप स्ट्रीम क्या होगा, पहले उसको निकालते हैं। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, तो अप स्ट्रीम स्पीड जो होता है सर वो क्या होता है, वो डिफरेंस होता है। कहने का मतलब कि नाव का स्पीड और माइनस करंट का स्पीड, यही होता है। तो जो स्पीड हो जाएगा, आप बताएं कि 53 माइनस 6 क्या 47 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा कि नहीं। अप स्ट्रीम का मतलब हम आपको बताए हैं ना कि सर अप स्ट्रीम का मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन, हम आपको बताए हैं ये चीज, और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करते हैं 47। तो ये आपको स्पीड पता लग गया और टाइम भी दिया हुआ है 3 घंटे। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा क्या वो 47 इंटू 3, कहने का मतलब सर 141 किलोमीटर। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड में भी सवालों को लगाया जाए। ठीक है, चलें सर अगले सवाल की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 70। देखिए ये सब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। आप देखिए कुछ सवाल तो भाई कुछ क्या मतलब कि 10 में से 8-9 सवाल तो ऐसे पूछे गए हैं ना जो 10-10 सेकंड में सोल्व हो जाएगा। कुछ सवाल है जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, बाकी सारा सवाल वही है, आसान। 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ लैंप पोस्ट इन 5 सेकेंड्स। बताइए 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 5 सेकेंड में पार करती है, तो अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ ट्रेन, मतलब कि ट्रेन का स्पीड लगभग क्या है। सुनिए, आपको ना स्पीड निकालना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। खंबे को पार किया जा रहा मतलब कि ट्रेन का लेंथ ही डिस्टेंस होगा, मतलब कि 360। समय क्या लगा सर, 5 सेकेंड लगा। तो यहां से आप देखेंगे कि 72 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, लेकिन आंसर तो किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको लगे हाथ यहां पे 18/5 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अप्रॉक्स में पूछ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्स में पूछ रहा। अच्छा 72 किलोमीटर पर मिनट, भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा हो गया। सुनिएगा, तो अप्रॉक्स में पूछ रहा, निकालते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। लेकिन मामला कुछ सेट नहीं बैठ रहा है जी यहाँ पे, हाँ कुछ ज्यादा हो रहा है।
26 किलोमीटर, अच्छा 260 किलोमीटर पर आवर। देखिए तो 18 दूना 36 के 6 बचा 3, 18 सतह 126 और 3 129 डिवाइडेड बाई 5। इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। हाँ 5 दूना 10, 2 और 9, हाँ जी 260, लगभग में 260 मान सकते हैं आप। लगभग में 1300 होता तो 260 बार में चला ही जाता, लगभग पूछा है तो 260 आप मान सकते हैं। ठीक है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। 18/5 से अगर मीटर पर सेकेंड में हो और किलोमीटर पर आवर में जाना हो तो 5/18 नहीं सॉरी 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। याद है ना ये चीजें कि भूल गए हैं? भूल गए हैं? भूलना नहीं है भाई, भूलना नहीं है। ये देखिए सवाल, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, थोड़ा सा देख रहे हैं चेंज लेके आया है ये सवाल, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। देखिएगा इसको, देखिए, 2 फ्रेंड्स सुमन एंड नेहा आर रनिंग अ रेस। सुमन कंप्लीट्स 200 meters distance in 30 seconds and नेहा स्पीड इज 28 km per hour. Who will win the race? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। आप क्या करिए कि देखिए यहां पे सवाल ये दे रहा है कि एक लड़की, मतलब कि पहली वाली सुमन 200 मीटर को 30 सेकेंड में क्रॉस कर रही और दूसरी वाली नेहा 28 kmph से जा रही। आप यहां पे एक लॉजिक लगाएंगे ना, तुरंत ही आंसर आ जाएगा। मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि रेस कौन जीतेगी, इन दोनों में से कौन जीतेगी? भाई रेस वही जीतेगी जिनका स्पीड ज्यादा होगा। तो आप क्या करें कि दोनों के स्पीड को ना सेम यूनिट में निकाल लें, आंसर तुरंत ही आ जाएगा। कैसे निकालेंगे सुनिएगा, ये 200 मीटर जा रही 30 सेकेंड में और ये ऑलरेडी 28 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो दूसरे वाले का स्पीड दिया है, पहले वाले का स्पीड निकाल लेते हैं, तुरंत ही काम बन जाएगा। अब दूसरे वाले का पहले वाले का स्पीड कैसे निकालेंगे सर? तो 200 मीटर वो गई है कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। तो क्या 200/30 मीटर पर सेकंड होगा? लेकिन इतने से काम तो बनेगा नहीं, क्योंकि दूसरे वाले का जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको बदल दीजिए 18/5 लगा के। 18/5 ये और ये कट जाएगा सर, 3 से ये कट जाएगा 6 बार में और 5 से ये कट जाएगा सर 4 बार में, मतलब कि 24 किलोमीटर पर आवर। लीजिए सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया, पानी का पानी हो गया। सुमन की स्पीड जो है, सुमन की स्पीड वो 24 है और नेहा की जो स्पीड है वो 28 है। अब कोई बेवकूफ बच्चा भी कह सकता सर कि कौन जीतेगा? जो तेज होगी वही जीतेगी। कौन जीतेगी सर? तो नेहा जीतेगी ना, नेहा, दूसरी वाली लड़की नेहा है, नेहा जीतेगी सर। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये बात सबके समझ में आई? ठीक है सर, तो आज ढेर सारे क्वेश्चन लगा लिए, तो आज के इस क्लास को यहीं पे पॉज करते हैं, इस क्लास को यहीं पे पॉज करते हैं। ठीक है, अगले क्लास में देखिए इस चैप्टर के ना ढेर सारे PYQ थे, हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं कि अभी तक आप देखे होंगे कि किसी भी क्लास में ना 10, 15 या 12 से ज्यादा PYQ था नहीं, लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारे PYQ थे, क्योंकि अलग अलग कई सारे टॉपिक भी थे यहाँ पे। खैर टाइम एंड वर्क में भी भरपूर था PYQ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, PYQ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आप मजेंगे, उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा। तो अभी ढेर सारा अभी PYQ आपको दिखाना बाकी रह गया है। तो अगले क्लास में क्या करेंगे कि PYQ देखेंगे और उस चैप्टर को वहीं पे खत्म करेंगे और अगले दिन किसी नए टॉपिक को लेके आपके सामने आएंगे। ठीक है ना, अभी 4 क्लास ऑलरेडी टाइम एंड डिस्टेंस का देख चुके हैं, जिसमें ट्रेन और बोट दोनों देखे थे। खैर अभी एक क्लास हम और लेंगे, ठीक है जी, एक क्लास और लेंगे और वहां पे हम खत्म करेंगे इसको, किसको? PYQ को, और साथ में आप कह सकते हैं टाइम एंड डिस्टेंस को। ठीक है जी, आप में से किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की परेशानी हो, दिक्कत हो, तो हम बार बार कहते हैं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप पूछ नहीं सकते और आप पूछेंगे तो हम आंसर नहीं करेंगे, लेकिन आप पूछेंगे तब तो आंसर करेंगे। हमको कैसे पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या सवाल चल रहा? तो आपके दिमाग में किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। हम जैसे ही उसको देखेंगे हम रिप्लाई कर देंगे, लेकिन आप पूछेंगे तब। ठीक है, तो अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आपका काम ये रहा कि घर पे इन सारे PYQ को, पहले वाला सवाल तो लगा ही गए होंगे, अभी जो PYQ के 20-22 क्वेश्चन हम लगाए हैं, आप कोशिश करिएगा कि उनको एक बार बिना सॉल्यूशन देखे फिर से लगा ले। और साथ में पीछे का भी कोई एक चैप्टर जो हम डेली बोल रहे हैं, हम आपसे आज भी कह रहे हैं कि आप साथ में
पहले का भी कोई चैप्टर लगाते चलिए। ठीक है जी, अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी इसी टॉपिक के साथ, कुछ और नए सवाल के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप सब खुश रहें, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मैथ रीजनिंग जीके जीएस सब कुछ लगाते रहिए और मजा करते रहिए। ठीक है जी, चलें, बाय बाय सभी को।